अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आप सबके बहुत ज़्यादा डीएम्स आ गए थे। मैंने पोस्ट भी डाला था कि वाई आई एम ऑफलाइन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड बहुत अच्छा लगा आप सबका इतना कंसर्न देख के। और उम्मीद है कि आप लोगों ने दुआ की होगी अपनी साइड से। वो बोलते ना कि हम लोगों की कमर टूट गई थी, मैं ये सुनती थी जब लोग बोलते थे ऐसा, लेकिन जब ऐसा होता है ये मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा महसूस किया। क्योंकि किसी का जब आपका अपना जाता है ना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। और जब अचानक से कुछ ऐसा होता है, अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगी कि कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं हो। और जितने भी मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ो, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं कि जो वो बोलते हैं, सीरत दी हम आपके लिए नमाज में दुआ करते हैं, हम आपके लिए मस्जिद में दुआ करते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए नहीं करना, बस मेरे भाई के लिए करना। उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता करे, उनकी फैमिली, हमारी सारी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र अता करे। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ उन सब से जो हमारे विलेज से है या हमारे विलेज के बाहर कोई रिलेटिव है जिसने फ़ोटो वीडियो जो भी उस टाइम अपलोड की थी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तहे दिल से प्लीज़ उसको डिलीट कर देना। क्योंकि फैमिली नहीं देख पाती, आप सबको पता ही है। और हमने बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बर्दाश्त किया ऑलरेडी, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं रहे हैं। तो आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस फ़ोटोज़ डिलीट कर देना। पूरा एक हफ़्ता मैं ऑफलाइन थी, मेरा शिफ्ट, मेरा सिस्टम, मेरा क्या था क्या क्या नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कैसे क्या करना है। बस मेरा इतना था कि बस मैं उधर बैठूं, मुझे उधर सुकून आता है। इवन मैं जब घर आती हूँ ना, घर बैठूँ 2 मिनट बैठूँ तो मुझे सुकून नहीं आता, मुझे चैन नहीं आता। अब ज़िंदगी में हमेशा हर किसी चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, ये मुझे आज पता चलता है। मतलब आज क्यों पता चला मुझे, ये इसलिए क्योंकि मैं ज़िंदगी में हर किसी छोटी चीज़ के लिए परेशान रहती थी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फ़ानी है। अब ऐसा है कि मुझे अब कोई यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आना कमेंट्स में कि आप ऐसा करती हो, आप वैसा करती हो। अब मुझे आप ये बोलना आज की दुनिया में, आज की डेट में आप कौन से ही सवाब कर रहे हो। हम लोग अगर खाना भी खाते हैं ना, अगर हम खाना खाए, इवन हम जब चावल खाते हैं ना, चावल को भी आपको ऐसे चिव करना है कि चावल को भी ना लगे कि आप खा रहे हो। लेकिन हम तो ऐसे खाते हैं जैसे कोई जानवर खाता है, वो भी तो हम गुनाह ही कर रहे हैं ना। हम हर कोई गुनाह करें। हाँ, अब हम जहाँ पे हमें लगे कि नहीं यहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे नहीं हम अच्छा करें, हम अच्छा करें। तो बस मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई यहाँ पे मुझे ज्ञान देने नहीं आना। बस ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी नमाज़ पढ़ो, जब भी आप नमाज़ पढ़ो, जब भी आप कुरान पढ़ो, बस मेरे भाई के लिए दुआ करना। मैंने पोस्ट भी डाला था कि जिसने भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी डाला है प्लीज़ उसको डिलीट कर देना। क्योंकि ऐसा है कि फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैंने पहले भी बोला आप लोगों को। और जब मैंने इंस्टा पे डीएम्स चेक किया ना, इवन आई वॉज शॉक्ड कि आप लोगों को इतना ज़्यादा कंसर्न है मेरे लिए। मैं एक हफ्ते के लिए वीडियोस में ब्लॉग्स नहीं डाल पाई। हाँ, लाइफ कभी रुक जाती है। मैंने इवन अगर आप देखो शॉर्ट्स पे मैंने क्या डाला था, फॉर एवर सीरीज़, डे 201 डे 203 ऑफ फॉर एवर सीरीज़। लेकिन ये फॉर एवर तब तक होता है जब तक वो इंसान है। अब जब तक मैं हूँ, मैंने कोशिश की, मैं करूँगी। लेकिन जब मेरी कमर टूटी, जब मेरा एक बाजू टूटा, मुझे लगा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैंने उधर ही छोड़ दिया। अब मैंने सोचा नहीं, लाइफ तो नहीं रुकती है, हमें करना है, हमें कमाना है, हमें खाना है, हमें लोगों को खिलाना है। अब मैं अगर हूँ, उसकी अगर फैमिली है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है। अब लाइफ को तो हमें आगे बढ़ाना है, लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ आपको आगे बढ़ना ही होता है। यू हैव टू कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग। तो दुआ है कि अल्लाह हर किसी के प्यारे, हर किसी के रिश्तेदार, हर किसी के घर वाले को सही सलामत रखे। और अब जो नहीं रहे, अब जो है, अब हमारे साथ नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और ऐसे दिनों में जाना, जुम्मा के दिन जाना, ये किस्मत वाले ही होते हैं ऐसे लोग। और यही रीज़न था कि मैं ऑफ़लाइन थी। लेकिन आप सबका ये प्यार देखे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दिस वॉज द रीज़न दैट आई वॉज ऑफलाइन। और मैं बता ही नहीं सकती, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये मेरी
चौथी या पांचवी ट्राई है अभी। अब मैं क्या बोल रही हूँ, कश्मीरी में बोल रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आऊँ। अब जिस टाइम पे ऐसा हुआ था तो मैंने अपने मैनेजर को भी कॉल की थी। एक्चुअली ही इज़ नॉट फ्रॉम कश्मीर, ही इज़ फ्रॉम आउटसाइड, एंड आई वाज कॉलिंग कि दिस हैपेंड एंड आई एम नॉट एबल टू डू द शिफ्ट्स, एंड इवन आई वाज नॉट इन माई सेंसेस, आई वाज टॉकिंग इन कश्मीरी। मुझे नहीं पता था मैं कश्मीरी में बात करती हूँ, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कश्मीरी, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, सो आई वाज नॉट इन माई सेंसेस। ऐसा होता है लाइफ में, ऐसी चीज़ों के लिए हमें रेडी रहना है। और छोटी चीज़ों के लिए जिनके लिए मैं कभी सोचती ना कि ऐसा करना है वैसा करना है, इंसान जब तक है ना तभी तक इंसान ये कर सकता है वो कर सकता है, क्या ही करना हम लोगों को बाकी सारी चीज़ों से। अब मैंने जो दिल में रखा है कि अगर मैं यहाँ से कुछ कमाती हूँ यूट्यूब से, मैंने ज़िंदगी में या हमेशा से ही मैं आपको बोलती हूँ, चाहे मैं 10 रुपये 10,000 मैंने अगर कमाई, उसमें से 5,000 मैं डोनेट करूँगी। ऐसा अगर मैं 5,000 नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, मैं 3,000 करूँगी, मैं 2,000 करूँगी, ऐसा है। तो ये मेरी लाइफ का इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं कसम तो नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि कोई ऐसा होता है फिर बोलेगा कसमों के लिए आप करते हो। मैं जब भी किसी मजबूर इंसान को देखती हूँ ना, मेरी आंखें पूरी भर जाती है। अब मेरे पास जो ज़रिया है मैं उससे कमा के जो भी मुझे हो सके मैं वो करूँगी, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ में रह के। और आप सबसे मेरी यही दुआ है, आप सबसे मैं दुआ बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, मेरी ज़ुबान फिसल रही है, मेरा दिल क्या बोल रहा है, मैं मुंह से क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता है। बट मुझे यह पता है कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैंस बोलो जो बोलो, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जितना आप हो सके उतना दुआ करना मेरे लिए। कब मैं नहीं बोलूँगी मेरे लिए करना, बस उसके लिए करना। और जितने फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप सब ने अपलोड किए उनके वो डिलीट कर देना, क्योंकि वो वही जानते हैं, बोलते हैं वो वही जानते कशर परचेस वाला डिज़ाइन सोई जाया जाते हैं गोल प्यावान, बाकी कुछ कोई बोलेगा तो वो अलग ही बात है। सरिश पानी दाल सीखस खाला, तो मैं गुस्सा क्यों हूँ ये मैं अलग बोलूँगी कभी आपको। एंड आई विल ट्राई कि आई विल कम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ, आई विल ट्राई टू डू व्लॉग्स, एंड शिफ्ट भी मैं कल परसों तक स्टार्ट कर दूँगी। आज मेरी पूरी कमर टूटी हुई है, मैं बैठ भी नहीं पा रही, मैं खड़ी नहीं हो पा रही। अब सपोर्ट लेके उठूँ बैठूँ क्या करूँ कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ करोगे, उनके लिए दुआ करोगे, उनकी फैमिली के लिए दुआ करोगे। और ये था रीज़न मेरे ऑफलाइन होने का। मैंने पोस्ट भी डाला था, आप जिसने पोस्ट नहीं देखा उम्मीद है कि वो ये ब्लॉग देखिए, वीडियो देखिए, उनके लिए दुआ करेगा। बाकी अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। टिल देन अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।